मनुष्य ने इस संसार में हमेशा ही एक कोशिश की है अपनी मालकियत दूसरे पर बनाने की। ये कहना गलत नहीं होगा कि ये कोशिश कि मैं इसका मालिक हो जाऊं, ये पा जाऊं, वो पा जाऊं, इसने ही इस संसार को जन्म दिया है। पति पत्नी पर मालिक होना चाहता है, पत्नी पति पर मालिक होना चाहती है, कोई धन का मालिक होना चाहता है, कोई स्वास्थ्य का मालिक होना चाहता है, कोई अपने बच्चों पर मालिक होना चाहता है। नाना प्रकार की मलकियत है ना। ये तुमने संसार गढ़ा है। क्या साबित करना चाहते हो तुम इस प्रकार की मलकियत से कि तुम इसके ऊपर हो? ये सीढ़ी तुमने पार कर ली। तुम्हारा अहंकार तृप्त हो गया। पद प्रतिष्ठा, पति पत्नी, प्रेम, माता पिता, गाड़ी बंगला घोड़ा, हर चीज तुम्हारी इस अहंकार की श्रृंखला में टिक मार्क लग गया। तुम मालिक हो गए इन बातों के। अब इसी श्रृंखला में मनुष्य ने परमात्मा को जोड़ लिया कि ये सब हो गया, अब आगे क्या? आगे क्या? तो अब व्यक्ति परमात्मा को पाना चाहता है कि ये तो सबसे ऊंची बात है। पर ध्यान से सोचो, ध्यान से सोचो जरा, ये सारी बाहरी बातें हैं। इतनी बाहरी बातों को पाके भी तुम्हारे भीतर कुछ भरा नहीं, तो तुमने बाहरी परमात्मा बनाया सबसे ऊंचा कि अब मैं इसे पाऊं। लेकिन अंदर से अगर इस बात का थोड़ा सा चिंतन करोगे तो पाओगे ये भी तुम्हारी ही अहंकार की श्रृंखला की सबसे ऊंची सीढ़ी है। क्योंकि रहेगा तो द्वंद ही, पाओगे भी तो दूसरे को ही पाओगे ना। सदा दूसरे को ही पाते रहोगे, दूसरे के ही मालिक बनते रहोगे। अपने बारे में तुम्हें कोई फिक्र नहीं है कि तुम कौन हो। कभी अपना मालिक बनने की तुमने नहीं सोची, उस दृष्टि से तुमने बात नहीं देखी। मैंने कहा ना, सारी दृष्टि बाहर है। ये जो सारा संसार का फैलाव है, ये तुम्हारे अहंकार का ही फैलाव है, ये और कुछ नहीं है। तुमने इसे इतना असीम रूप दिया हुआ है, लेकिन कहीं कुछ बाहर है नहीं। होता तो तुम्हें मिल चुका होता तो ये सारी आपाधापी समाप्त हो चुकी होती। होता तो तुम्हें भरा हुआ महसूस होता कि कुछ है। होता तो तुम इतने दुखी थोड़ी ना होते। पूछो कभी ये प्रश्न तुमने अपने आप से? बड़ी छोटी सी बात है, ये प्रश्न पूछो अपने आप से। कुछ नहीं है, खोज गलत है, रास्ता गलत है, दृष्टि गलत है, तभी तो कुछ मिल नहीं रहा। अब तुम मछली को पानी में से निकाल कर बाहर छोड़ दो, वो तड़पेगी। कितनी भी कोशिश करे वो जमीन पे तैर थोड़ी सकती है। उसे लगता है ऐसा कि वो तैर सकती है, पर तैर नहीं सकती। हर चीज का एक मीडियम है होने का। तुमने बाहरी आंख से चीजों को देखा और देख ही रहे हो, देखते ही जा रहे हो, उसे बढ़ाते जा रहे हो, पर कुछ पाया नहीं। कि पाया? कुछ नहीं पाया। तो इस दृष्टि को तुम अंदर घुमाओ और देखो, जो देखने की चीज है उसे देखो, देखने वाले को देखो।
तुम्हें कहीं बाहर कुछ और खोजना नहीं है, कहीं बाहर किसी और चीज का मालिक नहीं होना है। तुम्हें अपने आप को जानना है, तुम्हें अपना मालिक होना है, तुम्हें अपने असली स्वरूप को जानना है कि तुम साक्षी हो। समझ रहे हो मेरी बात तुम? तुम साक्षी हो। सोर्स और डेस्टिनेशन अलग अलग नहीं है, एक ही है। रिटर्निंग टू द सोर्स, वापस आना है घूम के। समझ रहे हो? वो वापस आना क्या है? शून्य पर आना है, अपनी सबसे पहली अवस्था में आना है तुम्हें, जहां ये कुछ भी नहीं था। जब इस सारी विडंबना ने, जब इस सारी की सारी क्रियाकलाप ने तुम्हें दूषित नहीं किया था, उस पॉइंट पर आना है, उस निर्दोषता पर आना है जहां तुम अपना परम स्वरूप हो, कोई दूसरा नहीं है। वो तुम्हारी उच्चतम अवस्था है,